चर्चा को हमें रोकना होगा, क्योंकि क्रिकेट से बड़ी खबर आ गई है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 विश्व कप अपने नाम कर लिया है। यह बड़ी खबर खेल जगत के लिहाज से, और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने आज 80 गेंदों में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी, तूफानी पारी खेली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए थे। 412 का टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा था और इंग्लैंड की टीम इस टारगेट से कोसों पीछे रह गई। तो वैभव सूर्यवंशी आज जीत के हीरो रहे। 80 गेंदों में 175 रन की और इस पारी में 15 चौके 15 छक्के। तो एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। एक बार फिर हम क्रिकेट के विश्व चैंपियन बन गए हैं। अभी हाल में ही सीनियर्स खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उससे पहले हमने T20 विश्व कप जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। और अब यहां पर जो हमारे जूनियर्स हैं, अंडर 19 खिलाड़ी, उन्होंने कमाल करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बना दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड की टीम ये टारगेट हासिल नहीं कर पाई और जश्न भारत के अंदर शुरू हो गया है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, हम पाकिस्तान की चर्चा यहां पे कर रहे थे, लेकिन एकाएक दूसरा धमाका यहां पे हो गया क्रिकेट की दुनिया में। अंडर 19 के विश्व चैंपियन बन गया है भारत। देखिए, मेरे चेहरे से आपको खुशी झलक रही होगी, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना एक, कहते हैं ना कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे खेल रहे हैं और वो परफॉर्मेंस में दिख रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से क्रिकेट को आगे लेकर जा रहे हैं, यानी कि क्रिकेट का भविष्य कितना सुरक्षित है, ये इन तस्वीरों से दिख रहा है। और आपको बता दें कि आपको याद होगा कि 1988 में जब ये अंडर 19 क्रिकेट शुरू हुआ, उसके बाद से भारत छठी बार जो है वर्ल्ड कप उठाया है अंडर 19। और इससे पहले जब हम और आप थे शायद, उस वक्त मोहम्मद कैफ ने 2000 में वर्ल्ड कप उठाया था, कप्तान थे वो। उसके बाद फिर विराट कोहली 2008 में उन्होंने उठाया। उसके बाद 2012 में उन्मुख चंद, 2018 में पृथ्वी शाह, उसके बाद यश ढुल 2022 में इन लोगों ने वर्ल्ड कप उठाया। और हमें ये दिखाया कि सचिन गए, विराट का दौर करीब करीब एकदम ढलान पर है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, यानी कि सूर्यवंशी की पीढ़ी है, तमाम यूथ, तमाम वो खिलाड़ी जो अब इस क्रिकेट से आगे बढ़ेंगे, टीम में आएंगे, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप से निकले हुए खिलाड़ी कमाल करते हैं। चाहे मोहम्मद कैफ हो, युवराज सिंह हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, KL राहुल हो, ऋषभ पंत हो। आशीष, आज तो जो वैभव सूर्यवंशी ने कमाल किया है भाई, कमाल 1983 की वो पारी थी कपिल देव की 175 रनों की, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी, आज वो याद दिला दी। हालांकि उस वक्त वो लीग राउंड में आई थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आज वही पारी फाइनल में खेल के दिखा दी। 15 चौके 15 छक्के, 80 गेंदें, 175 रन। ये जो नई भविष्य है, ये और भी खतरनाक है, और भी तूफानी है। अभी हम खुश हो जाते हैं यार, देखो अभिषेक शर्मा कितना तेज खेलता है, लेकिन हम इससे अगली पीढ़ी को देखें तो वैभव सूर्यवंशी तो बुलेट ट्रेन की तरह जा रहा है। देखिए, यही मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि भारत का जो क्रिकेट कितना सुरक्षित हाथों में। आमतौर पे हम और आप न्यूज़ में रहते हैं, ज़्यादा क्रिकेट नहीं देख पाते हैं। कल मैं एक शॉर्ट क्लिप देख रहा था वैभव सूर्यवंशी की, और उन्होंने फ्लिक करके इतनी फुर्ती से फ्लिक किया, ना गेंदबाज को पता लगा, ना फील्डर को पता लगा कि वो बाउंड्री के बाहर 6 हो गई। हालांकि वो सेमीफाइनल या फिर लीग मैच का वो क्लिप थी। अब जब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की आज जो पारी देख रहा हूँ, जो आप कपिल देव की बात कर रहे हैं, कपिल देव की 83 की बात आप कर रहे हैं। मेरा जन्म काफ़ी बाद हुआ, लेकिन मेरे पिताजी की शादी 1983 में हुई और शादी के दिन वर्ल्ड कप फाइनल था। मेरे पिताजी का शादी थी, वर्ल्ड कप फाइनल था, और रेडियो पर सब लोग वर्ल्ड कप फाइनल की वो तस्वीरें, उनकी ताज़ा याद, कहते हैं ना कि वो 24 जून था वो दिन, और वो शादी की मेरे घर में वो जब 24 जून आता है
तो वो एक तो डबल सेलिब्रेशन हो जाता है कि मेरे पिताजी की शादी, माँ की शादी उस दिन हुई और उस दिन क्रिकेट का माहौल था, पूरे बाराती क्रिकेट देख रहे थे। सोचिए किस तरीके का माहौल होगा उस वक्त रेडियो वहां पर। से यहां तक आशीष एक है। लंबी और यात्रा है। आज वहां हम पहली बार सोचिए, विश्व चैंपियन बने थे। आज हमारी T20 की टीम चैंपियन है। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी रोहित शर्मा की कप्तानी में। वो वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला एक मैच एक दिन हमारा खराब हो गया था, वरना वो भी आज फिर भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे हम कहते हैं ना, यूएस रशिया दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, क्रिकेट में तो भारत ही सबसे बड़ी सुपर शक्ति, सुपर पावर है। देखिए, बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है और अपने खिलाड़ियों को ग्रास रूट पर जा कर के किस तरीके से ढूंढना है, ये बीसीसीआई के सिलेक्टर्स हैं। अलग अलग जोन्स हैं, पश्चिम जोन, पूर्वी जोन, रेलवेज, तमाम जगह पर रणजी ट्रॉफी इतना अच्छा होता है, वहाँ पे जाके सिलेक्टर्स प्रतिभाएं ढूंढते हैं और वहाँ से खिलाड़ियों को लेकर आते हैं। धोनी को किस तरीके से झारखंड जैसी जगह से लेकर आया गया। अब सोचिए, ईशान किशन बिहार से आते हैं और तमाम वो खिलाड़ी जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग जगह खेलते हैं, उनको आईपीएल में मौका मिलता है और उसके बाद वो फिर आते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। और अब ये सोचिए, वैभव सूर्यवंशी का जो परफॉर्मेंस है वो आईपीएल में हमने देखा, अब इंटरनेशनल लेवल पर अंडर 19 में हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है। बहुत ही कहते हैं कि ना, हम रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये हर साल क्रिकेट नहीं होती है, हर साल हम नहीं जीत सकते। हालांकि मुझे याद है, हम एशिया कप में भी थोड़े दिन पहले हारे थे, तो मैंने जितने भी नौजवान खिलाड़ी थे, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, आयुष माथुर, एक निराशा देखी थी। लेकिन उसके बाद देखिए, उस हार से यहाँ पे विश्व चैंपियन बनना, ये अपने आप में बड़ी बात। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट ललित भी जुड़ गए हैं। ललित जी, आपकी तरफ अंडर 19 के हमारे छोरों ने भी दुनिया में डंका बजा दिया है, विश्व चैंपियन बना दिया है। किस तरह से देखेंगे इस जीत को? क्या बोले सर, धुरंधर जीत बोले, बाहुबली जीत बोले, क्या बोले, मतलब जिस तरीके की बारी वैभव सूर्यवंशी ने खेली है, मैं इसको कोरिलेट करना चाहूंगा जिम्बाब्वे के साथ। कि देखिए, 1983 में कपिल देव जी ने 175 रन की बारी अगेंस्ट जिम्बाब्वे में खेली और आज जिम्बाब्वे में 175 रन की बारी सूर्यवंशी ने खेली। तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन देखिए दोनों का जिम्बाब्वे के साथ है। और इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन बारी खेलना अपने आप में इस लड़के की मतलब बादशाह साबित करता है क्रिकेट के अंदर, की कितनी भूख है उसके अंदर क्रिकेट को लेके। और मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, मैं बीसीसीआई करना चाहूंगा कि अगर इस वक्त इसको मौका नहीं दिया जाए तो कब दिया जाएगा। उसकी उम्र को ना देखा जाए, उसके टैलेंट को देखा जाए कि जिस प्रतिभा के अंदर उस लड़के अंदर है उसको उभार के सामने लाना बीसीसीआई का अब दायित्व बन जाता है कि उसको इस वक्त चांस देके और भी आने वाले नौजवान बच्चों का मनोबल बढ़ाए। हाँ, क्योंकि आपने मैच देखा होगा तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक 1-2 मैच देखे थे, हाइलाइट्स देखी थी, उसके हिसाब से आयुष महात्रे, वैभव सूर्यवंशी, अभिज्ञान कुंडू, ये 2-3 को तो लग रहा है कि आपको टीम इंडिया में खेलेंगे। कोई और नाम भी आपके जहन में है? इन 3 का तो मुझे लग रहा है कि ये टीम इंडिया में खेलने जा रहे हैं, भारत का भविष्य है क्रिकेट में। देखिए, अभी जिस तरीके से हमारी T20 ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट है, उसमें अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि बहुत सारे प्लेयरों को ऐड किया जाए। लेकिन जिन 3 प्लेयरों का आपने नाम लिया, वही नाम सारा हिंदुस्तान ले रहा है। और जो करंट अभी इन लड़कों के अंदर है, यही सही समय। देखिए, आपने सचिन तेंदुलकर को सही समय पे आपने ब्रेक दिया तो वो विश्व के आज महानतम खिलाड़ी, गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। इसी तरीके से सूर्यवंशी देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते हैं, मात्र 14-15 साल की उम्र में ऐसी विस्फोटक बारी खेलना कि 80 बॉलों पे 175 रन बनाना 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से, तो ये एक कोई चमत्कार से कम नहीं है और ये एक आम प्लेयर के बस की बात भी नहीं है। ये एक जुनून है, एक भूख है उसके अंदर, जो आज आपके सामने वर्ल्ड कप में दिखाई दी गई है। और अगर अब उसको चांस देंगे तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में आने वाले भविष्य बहुत उज्जवल है और रोल मॉडल बन के उभरे हैं नौजवान प्लेयरों के लिए, जो 5-6 साल से उम्र से खेलना शुरू करते हैं। अब उनके जहन में ये आ गया कि अगर सचिन प्लेयर बन सकता है तो वैभव सूर्यवंशी की तरह हम भी 14-15 साल की उम्र में इंडिया खेल सकते हैं। ये एक जो अभी हम देख रहे हैं मैच, इन खिलाड़ियों में एक अलग ही अटैकिंग खेल है। वैभव सूर्यवंशी या हमारी टीम इंडिया के जो अभी ओपनर हैं, अभिषेक की बात करें, अभिषेक शर्मा की, फर्स्ट बॉल पे 6 लगाने की बात करते हैं। ये कॉन्फिडेंस नई पीढ़ी, जेनजी कहें, कुछ भी कहें, मिलेनियन कहें, इन्हें ये कहां से आता है? क्योंकि 90 के हमने जो क्रिकेट देखा है,
अभी 2-3 ओवर तो बल्लेबाज ठुक ठुक करके अब जमता था पिच पे, लेकिन पहली गेंद पे 6 मारना है, ये बड़ा चैलेंज, ये रोमांच पैदा कर देते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है सर कि इतना टैलेंट पीछे बैक बेंच पे आपके पास बैठा हुआ है। पहले क्या होता कि जो भी प्लेयर खेल रहे हैं अपने 80s या 90s में है, वो 10-10, 12-12, 15 साल खेलते जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करें तो बैक बेंच पे आपके पास इतना टैलेंट बचा है कि वो आपकी सीट लेने को तैयार है। तो मजबूरन कहिए या इनकी एक मतलब वो बन चुका है कि इनको परफॉर्म करना ही करना, और वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। अगर आज आपको इंडियन टीम में जगह बनानी है तो सिर्फ परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने अभिषेक शर्मा का नाम लिया, ही इज प्लेइंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जब तक आप इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करेंगे तो 150 करोड़ की जनता में आप अलग से दिखाई नहीं देंगे, अपनी छवि नहीं बना सकते। तो मुझे ये लगता है कि जिसको भी चांस मिल रहा है वो सोच रहे हैं कि उसको हासिल कर लूं, ग्रैब कर लूं। और ये T20 वर्ल्ड कप कुछ ही दिनों बाद है ललित जी, और T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये विश्व